पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेटेराइट मृदा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस लेटेराइट मृदा के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। कहता है एक प्रकार की मिट्टी जो गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बनती है। ठीक है ना। ये जो लेटेराइट मृदा होती है इसमें मुख्यतः चाय की खेती होती है, लेकिन ये गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनती है। कौन सा? लेटेराइट मृदा। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में इसमें होते हैं। ठीक है ना। लेटेराइट मृदा का पॉइंट लिखिए। लोहा और एल्यूमिनियम क्या होता है? प्रचुर मात्रा में होता है, गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से बनते हैं। ये लाल और भूरे रंग की होती है। किस रंग की होती है? लाल और आपको भूरे रंग की होती है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। लेटेराइट मृदा का निर्माण मूल चट्टानों को लंबे समय तक, ठीक है, चलने वाले और गहन अक्षय से होता है। ठीक है ना। किससे होता है? मूल चट्टानों को लंबे समय से। ठीक है ना। खासकर उष्णकटिबंधीय, यहाँ भी दिया है आपका उष्णकटिबंधीय। ठीक है ना। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उपजाऊपन है। लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। देखिए ये कमी की बात किया जा रहा है। तो लेटेराइट जो मृदा होता है, कमी किसका होता है? सो देखिए इसमें आपका कमी हो जाता है नाइट्रोजन का। किसका कमी होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किसमें? लेटेराइट मृदा में। याद रखिएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की क्या होती है? कमी होती है। किसमें? लेटेराइट मृदा में। ये जी आपको पॉइंट लिखा है, आप लिखने का जो तरीका है वो देखिए। लेटेराइट जो मृदा है वो गर्म और आर्द्र होते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से बनती है। ठीक है ना। लोहा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है ना। ये भूरे रंग की होती है। ठीक है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। ये मूल चट्टानों को लंबे समय तक चलने से अक्षय के तहत ये बनती है। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। ये आपको लिखना है, इसलिए हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं ना, ये पॉइंट ये आपको लिखना है। ठीक है। जिससे यह कम उपजाऊ होती है और ये क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया में भी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया। भारत में लेटेराइट मिट्टी है। भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो उसमें आपको मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है, ओडिशा में, छोटानागपुर के पठार में ये आपको लेटेराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है ना। मेघालय के क्षेत्र में भी कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदा मतलब कि मरा हुआ मिट्टी, सूखा हुआ मिट्टी, जो शुष्क मिट्टी होता है। ठीक है ना। मरुस्थलीय मृदा मतलब मरा हुआ मिट्टी, सूखा हुआ मिट्टी। ठीक है ना। ये जो है मरा हुआ मिट्टी है, मरुस्थलीय जो मृदा है, ये क्या हुआ? सूखा मिट्टी होता है। तो सूखा मिट्टी अधिकांशतः ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ पर की बारिशें नहीं हुआ करती है। ठीक है ना। ये अधिकांशतः आपका राजस्थान जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, आते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानने के लिए, जिसे डिजार्ट सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है ना। कहता है मरुस्थलीय मृदा या शुष्क मृदा। ठीक है। मरुस्थलीय का मतलब सूखा मृदा या शुष्क मृदा। ठीक है ना। शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। जहाँ जलवायु वाले क्षेत्र का मतलब क्या होता है? जल की मात्रा कम होती है। जलवायु वाला क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है जो रेतीली होती है, रेतीली टाइप का होती है, बालू टाइप की होती है। इसमें लवणीय अधिक होती है, मतलब ये लवण नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है। जो मरुस्थलीय मृदा होते हैं उसमें क्या होता है? लवण की मात्रा, नमक की मात्रा अधिक होती है। तथा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4% भाग, कितना प्रतिशत भाग? 4% भाग आपका, ठीक है ना, मरुस्थलीय है। ठीक है ना। मरुस्थलीय का भाग कितना है? 4% भाग आपका मरुस्थलीय है। मरुस्थलीय मृदा से ढका यह मृदा मुख्य रूप से राजस्थान, कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से राजस्थान, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आपका कच्छ के गुजरात के रन में, और पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में आपका भी मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। ठीक है ना। तो मरुस्थलीय भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का आपका 4% पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में भी कुछ मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है, जो रेतीली होती है और सूखा हुआ मृदा होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपका है पर्वतीय मृदा। क्या है? पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में देखिए आप, ठीक है ना, पर्वतीय मृदा मतलब पर्वत पहाड़। पर्वतीय मृदा का मतलब पर्वत यानी
पहाड़, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पर्वतीय या पहाड़ तथा पर्वतीय मृदा जिसे पहाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है, वही बोले ना, इसे क्या कहा जाता है, पहाड़ी मिट्टी। पर्वतीय मृदा को पहाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पर्वतीय मृदा को क्या कहा जाता है, पहाड़ी मिट्टी भी कहा जाता है। या पर्वतीय मृदा बोलिए या पहाड़ी मिट्टी बोलिए, ठीक है, कहा जाता है। तथा पहाड़ों और ढाल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पहाड़ों और ढाल वाले क्षेत्र में, ढलान जिसको कहते हैं, नीचे नीचे से ऊपर की ओर ढलान होते हैं, इसे नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ढलान होती है, इसे करके नीचे से ऊपर की ओर ढलान होती है। पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र में पाई जाती मिट्टी है जो अक्षय और कटाव की प्रक्रिया है, जिससे मिट्टी कट के बहा जाती है, मिट्टी जो होते हैं कट के बहा जाती है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी कटाव के कारण बनती है, जो हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और राजमहल पहाड़ियों सतपुरा, जो मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, आपका असम के नॉर्थ और कांगड़ा हिल्स और मेघालय के गारो हिल्स में भी पाई जाती है। कौन सा, मरुस्थलीय, ठीक है ना, पर्वतीय मृदा। क्या है, पर्वतीय मृदा, ठीक है, याद रखिएगा, पर्वतीय मृदा। तो ये जो है पर्वतीय मृदा आपका है, ये क्या होती है, पहाड़ों के, ठीक है ना, अक्षय से या पहाड़ों के कटाव की प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है ना, पर्वतीय मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये आपका जो पाया जाता है वो क्षेत्र आपका हिमालय का क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियां है, विंध्याचल, उड़ीसा, मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र की जो कटाव करने से जो मिट्टी का निर्माण होता है ना, उसे हम क्या करते हैं, पर्वतीय मृदा बोलते हैं। सीधा भाषा में याद रखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र को अक्षय और कटाव से जो मिट्टी का जो निर्माण होता है, जो मृदा का निर्माण होता है, उसे हम पहाड़ी, ठीक है ना, पहाड़ी मृदा या पर्वतीय मृदा कहते हैं, ठीक है ना। इतना याद रखिए, जो क्षेत्र है जहाँ जहाँ पड़ता है वो क्षेत्र को याद रखिए, ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो पहले से हम आपको, क्योंकि आपको बीटीसी में 6 प्रकार की मृदा का प्रकार दिया हुआ, 3 पहले ही पढ़ा चुके हैं, 3 आज पढ़ा दिए। इस प्रकार का मृदा 6 प्रकार का दिया हुआ था, 6 वो आपका इस प्रकार से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप आइए, ठीक है ना, आपका ज्योग्राफी, उसके बाद आपका हिस्ट्री, उसके बाद आपका सिविक्स पूरा का पूरा करवाया जाएगा। उसके बाद बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव से कराया जाएगा, मॉडल सेट, क्वेश्चन पेपर, सारा का सारा करवाया जाएगा। पहले बुक हम लोग समाप्त कर लेते हैं बहुत जल्द ही, ठीक है ना। बुक के बाद सारा पीवाई क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो बहुत ही आप लोगों को तैयारी के लिए इस चैनल पर व्यवस्था किया जा रहा है, आप लोगों को कमी नहीं रहेगा, बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, पूरा मजा आएगा आपको, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।